आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समाजशास्त्र से जुड़े अनेकों महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स सबके बारे में अध्ययन करेंगे जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि समाजशास्त्र क्या होता है, समाजशास्त्र का क्या शाब्दिक अर्थ हो सकता है, समाजशास्त्र को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, और अंत में इस वीडियो के अंत में आप यह भी जानेंगे कि समाजशास्त्र से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आज हम सब लोग समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ जानने के लिए आपको इसको ये जानना होगा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो समाजशास्त्र जो हमारा शब्द है हिंदी का, इसको अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। और ये सोशियोलॉजी जो है यह अलग अलग दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आप देखेंगे एक है आपका यहाँ पर सोशियस और दूसरा है आपका लोगस। ये सोशियस जो है ये एक अलग भाषा से मिलकर बना है और लोगस जो है ये एक अलग भाषा का शब्द है। सोशियस जो है वह एक लैटिन भाषा का शब्द है और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा शब्द लोगस, ये आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है, जो ग्रीक भाषा से यहाँ पर बना है उसका अर्थ होता है अध्ययन। यानी लोगस से आपको लॉजी बन के निकलता है और सोशियस से आपका सोशल निकल के आता है। यानी कि हमारा यहाँ पर सोशियस का मतलब हो गया समाज और लोगस का मतलब है अध्ययन यानी शास्त्र, बोले तो लॉजी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वैसा शास्त्र जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता हो, यानी कि समाजों का अध्ययन हमारा समाजशास्त्र कहा जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि समाज का अध्ययन ही क्या है, समाजशास्त्र है। तो इसके जब हम लोग अर्थ को तोड़े तो हमें यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पे निकल के आ गया। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को जाना। उम्मीद करते हैं कि समाजशास्त्र को थोड़ा सा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा डीप में जानने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र आखिर है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा कि समाजशास्त्र जो है वह समाज का एक अध्ययन क्षेत्र है। अब समाज का अध्ययन क्षेत्र कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि समाज में जो भी चीज़ें रहती है, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य भी क्या है, समाज के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य और समाज के बीच किस तरह की क्रियाकलापें होती है, किस तरह का संबंध है, इस सब का अध्ययन ही किसके माध्यम से आप करेंगे, तो समाजशास्त्र के माध्यम से करेंगे। समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है जिसको हम लोग समाजशास्त्र कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों, यानी सामाजिक संबंध कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य का समाज के साथ जो संबंध है, उसके साथ जो उसका अंतर संबंध है, या फिर मनुष्य के समूह किस तरह से समाज से जुड़े हुए हैं, इन सबों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वही आपका समाजशास्त्र है। तो उम्मीद करते हैं कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ और उसके हम लोग कैसे इसको हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे इस विषय के विशेषज्ञ सब हैं, उनके मत को हम लोग यहाँ पर परिभाषा के रूप में अध्ययन करेंगे, तब जाकर के हमारा समाजशास्त्र जो है वो और अच्छे ढंग से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मैंने परिभाषा लिया है वो मैकावर एवं पेज कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का क्रमिक अध्ययन ही समाजशास्त्र है। यानी सब में देखिएगा तो बात वही निकल के आएगी कि समाज और मनुष्य, समाज और मनुष्य, इन दोनों के बीच का संबंध। कोई कहेंगे कि सामाजिक संबंधों का क्रमिक अध्ययन ही समाजशास्त्र है, तो कोई दूसरे हैं वो जैसे यहाँ पर जिस वर्ड है वे कहते हैं कि समाजशास्त्र को सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तीसरा आप यहाँ पर देखेंगे परिभाषा जो मैंने लिया है रोज के अनुसार, वे कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूप का अध्ययन है। चौथा परिभाषा आप देखेंगे तो गिडिंग्स के अनुसार है, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। अब चारों लोगों की यहाँ पर परिभाषा को देखेंगे, अगर इसके निष्कर्ष की ओर चलेंगे, निचोड़ की ओर चलेंगे, एक सभी का सम्मिलित करके एक परिभाषा बनाना चाहेंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगी कि सामाजिक यानी सामाजिक प्राणी कहे तो सामाजिक प्राणी में जैसे मनुष्य है और भी जीव हैं, तो सामाजिक प्राणी और समाज के बीच जो संबंध है उसी का अध्ययन हमें क्या कहलाता है, तो समाज शास्त्र कहलाता है। ये हमारा समाजशास्त्र की परिभाषा कुछ इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। तो ये थी हमारी समाजशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसमें हम लोगों ने अभी तक जाना कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, समाजशास्त्र होता क्या है और साथ ही साथ समाजशास्त्र की परिभाषा क्या हो सकती है। चलिए कुछ और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य की जानकारी
जानकारी लेते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र को पहले नवीन शास्त्र के नाम से जाना जाता था। एक हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक हैं अगस्त कॉम्ट, वे नवीन शास्त्र का नाम बदलकर सामाजिक भौतिकी रखा था। सबसे पहले उन्होंने सामाजिक भौतिकी रखा था। जो यहाँ पर अगस्त हैं, अगस्त कॉम्ट हैं, जिनका तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो ये सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि नवीन शास्त्र जो हमारा प्राचीन में इसका जो नाम था समाजशास्त्र का, वह नवीन शास्त्र था, जब तक हमारा समाजशास्त्र नाम नहीं पड़ा था। तो ये एक अगस्त कॉम्ट एक यहाँ पर व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इसका नाम बदल दिया, नवीन शास्त्र से बदल करके सामाजिक भौतिकी रखा था, यानी सोशल फिजिक्स रखा था इसका नाम। फिर उन्होंने ही इसको नाम बदल करके एक और नाम दे दिया। अगस्त कॉम्ट ने ही इनको पुनः इसको क्या किया कि रीनेम कर दिया, इसको नाम को चेंज कर दिया। और कब किया था? तो 1838 में। और इसको सामाजिक भौतिकी से हटा करके इसका नाम समाज शास्त्र रख दिया था। और तब से लेकर के आज तक इसको हम समाज शास्त्र के नाम से ही जानते हैं। तो समाज शास्त्र नाम रखने वाले जो व्यक्ति थे अगस्त कॉम्ट, इन्हीं को समाज शास्त्र का जनक के रूप में जाना जाने लगा। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो समाज शास्त्र के जो जनक है वो है अगस्त कॉम्ट, जिनका आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। तो यही आपके इस छोटे से वीडियो में समाज शास्त्र से जुड़े हुए बहुत बड़ी बड़ी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण भी साबित होंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई या फिर समझ में ना आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।